हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास से आज में। तो आइए हम इस वीडियो में जंतु विज्ञान जो कि खान सर के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट है, जिसमें चैप्टर सेल कोशिका का जितना भी एमसीक्यू है, इसमें हम एमसीक्यू को देखेंगे। जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? एक क्राइटेशन ए कोशिका। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका विज्ञान के जनक को कहे जाते हैं रॉबर्ट हुक। सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। एक क्राइटेशन ए कोशिका की खोज किसने की? 5 क्राइटेशन ए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के कोशिका की खोज कब की? रॉबर्ट हुक के कोशिका की खोज 1665 में की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले कार्क में देखा। एक 7 क्राइटेशन ए कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है 8 क्राइटेशन ए छोटा कमरा। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे? 9 क्राइटेशन ए रॉबर्ट हुक। एक जीवित कोशिका की खोज किसने की? 10 क्राइटेशन बी ल्यूमेनहॉक। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? 11 क्राइटेशन ए स्वीडन और स्वान ने। कोशिका में जीव द्रव की खोज किसने की? 12 क्राइटेशन ए ड्रू जार्डियन। किसने कहा कि कोशिका विभाजन होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थिति कोशिका के विभाजन से होता है? 13 क्राइटेशन बी रुडोल्फ विर्चो। ओमनियस सेलुला ई सेलुला किसने कहा? 14 क्राइटेशन बी रुडोल्फ विर्चो। जंतु कोशिका की बाह्य आवरण है? 15 क्राइटेशन है कोशिका झिल्ली। पादप कोशिका की बाह्य आवरण है? 16 क्राइटेशन बी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। 17 क्राइटेशन ए। जीव द्रव में सबसे अधिक पाया जाता है? 18 क्राइटेशन ए जल। जल 80% पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है? 19 क्राइटेशन है संगठित नाभिक। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। 20 क्राइटेशन सी माइकोप्लाज्मों को छोड़कर निम्न में से किससे आनुवंशिक पदार्थ नग्न है? 21 क्राइटेशन सी जीवाणु कोशिका। निम्न में कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? 22 क्राइटेशन डी अमीबा। यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है? 23 क्राइटेशन डी इनमें से सभी। प्रोटिस्ट में, पादप में, जंतुओं में। 24 क्राइटेशन डी कोशिका भित्ति प्लास्टिक हरित लवक केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है? 25 क्राइटेशन डी प्लास्टिड। कोशिका भित्ति अनुपस्थित है? 26 क्राइटेशन डी जंतु में। कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा? 27 क्राइटेशन ए रॉबर्ट हुक। शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से 28 क्राइटेशन ए सेलुलोज से बनी होती है। पादप के कोशिका भित्ति में पाई जाती है? 29 क्राइटेशन डी इनमें से सभी। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन। कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संदर्भ में गलत चुनें।
लिग्निन मजबूती, ये सही है। क्यूटिन जल हाथ से बचाना, यह भी सही है। सुबेरिन जलवहन, ये गलत है। इसका राइट आंसर सी। कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है। 31 का राइट आंसर ए, प्रोटीन और लिपिड से। निम्न में से कौन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है? 32 का राइट आंसर है कोशिका झिल्ली। विसरण और परासरण प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं। 33 का राइट आंसर सी। जल के अणु की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से होते हैं तो उसे 34 का राइट आंसर बी, परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। 35 का राइट आंसर डी। जीव द्रव किसका सम्मिलित रूप है? 36 का राइट आंसर सी, कोशिका द्रव और केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? 37 का राइट आंसर ए, कोलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? 38 का राइट आंसर भी, बेंडा। क्रेब्स चक्र की घटनाओं कहाँ पर होती है? 39 का राइट आंसर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्न अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? 41 का राइट आंसर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से किसके कोशिका को घुला देने के या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? 42 का राइट आंसर सी, लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की? 43 का राइट आंसर सी, डुडुवे। लाइसोसोम को 44 का राइट आंसर डी, पाचक थैली, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। निम्न में कौन रंगहीन लवक है? 45 का राइट आंसर ए, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में श्वेत रंग। जिसे क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल उड़ा होता है उसे 46 का राइट आंसर भी, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? 47 का राइट आंसर है, क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों का पीला रंग 48 का राइट आंसर है, कैरोटीनोइड के कारण होता है। पर्णरहित में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। राइबोसोम के संदर्भ में कौन असत्य है? 51 का राइट आंसर डी, इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री, कोशिका के अंदर कोशिकांग, प्लाज्मा कण भी कहा जाता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जा सकता है। 53 का राइट आंसर बी। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? 54 का राइट आंसर डी, राइबोसोम। अंतःप्रद्रव्य जलिका अनुपस्थित है। 55 का राइट आंसर बी, लाल रक्त कोशिका। खुरदरी अंत प्रद्रव्य जलिका के साथ 56 का राइट आंसर बी, राइबोसोम लगे होते हैं। अंतःप्रद्रव्य जलिका की खोज किसने की? 57 का राइट आंसर ए, प्रोटर। गोल्जी उपकरण की खोज किसने की? 58 का राइट आंसर ए, कमोइजी गोल्जी ने। ईआर में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक लिए जाते हैं। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है?
60 का राइट आंसर जी गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है। 61 का राइट आंसर डी राइबोसोम का निर्माण करना। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। 62 का राइट आंसर बी राजधानी। किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग होता है। 63 का राइट आंसर सी माइटोकॉन्ड्रिया। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। 64 का राइट आंसर डी केंद्रक। निम्न में से कौन स्तनधारी के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है। 65 का राइट आंसर डी इनमें से सभी। लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में कौन पादपों में गोल्जी उपकरण है। 66 का राइट आंसर डी डिप्टियोसम। टोनोप्लास्ट रसधानी के चारों ओर एक झिल्ली है। तारकाएं केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। सेंट्रोसोम की खोज किसने की। बेंडेन। कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। पादप कोशिका में राजधानियां बहुत बड़ी होती है। 71 का राइट आंसर सी। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है। 72 का राइट आंसर बी गोल्जी उपकरण। निम्न में से कौन एक राजधानी का कार्य नहीं है। 73 का राइट आंसर सी। यह माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। 74 का राइट आंसर डी केंद्रक को। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की। 75 का राइट आंसर बी रॉबर्ट ब्राउन। निम्न में से किसके वास्तविक केंद्रक का अभाव है। 76 का राइट आंसर बी माइकोप्लाज्मा। केंद्रक द्रव में महीन धागों की जाल जैसी संरचना पाई जाती है जिसे 77 का राइट आंसर क्रोमेटिन कहते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप है डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। 78 का राइट आंसर ए। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन बराबर। 79 का राइट आंसर डी इनमें से सभी। न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन गुणसूत्र। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन गुणसूत्र में संगठित हो जाते हैं। गुणसूत्र की खोज किसने की। 81 का राइट आंसर ए होफ मिस्टर। डीएनए अणु के कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं होती है। निम्न में किसे अनुवांशिक का वाहक कहा जाता है। 83 का राइट आंसर सी गुणसूत्र। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। 85 अनुवांशिक पदार्थ और अनुवांशिक इकाई कहते हैं। जीन डीएनए। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर डीएनए और जीन होगा। निम्न में कौन सा एक गुणसूत्र का भाग नहीं है। 86 का राइट आंसर डी सेंट्रोसोम। गुणसूत्र में क्रोमैटिक्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। साइटोकाइनेसिस का अर्थ है। 88 का राइट आंसर बी कोशिका द्रव का विभाजन। कैरियोकाइनेसिस का अर्थ है। 89 का राइट आंसर है केंद्रक का विभाजन। समसूत्र विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिका का निर्माण करते हैं।
अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर 4 संतति कोशिका का निर्माण करते हैं। शुक्राणु और अंडा बनाने वाला कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं। एक कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2n है, समसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी 93 का राइट आंसर बी 2n। मानव के लिए युग्मज में 46 गुणसूत्र होते हैं। निम्न कौन समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है? डी डिप्लोटीन। 95 का राइट आंसर डी। टेलोफोज समसूत्री कोशिका विभाजन का अंतिम चरण है। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक, झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं। 97 का राइट आंसर है प्रोफेज में। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? 98 का राइट आंसर बी मेटाफेज। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र की संख्या दोगुनी हो जाती है? एन फेज में दोगुनी हो जाती है। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक, झिल्ली और कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाते हैं। सही का राइट आंसर डी टेलीफेज में। अर्धसूत्री विभाजन 1 के बाद गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। तंत्रिका कोशिका कभी विभाजित नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया लवक में के पास अपना राइबोसोम और डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग है। जीवाणु नीलहरित शैवाल माइकोप्लाज्मा में सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। 106 का राइट आंसर डी। मानव कोशिकांग के सदृभ में सही कथन चुने। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडा। इनमें से सभी सही है। सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। 108 का राइट आंसर बी। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। 109 का राइट आंसर बी। एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। 19वीं सदी को कोशिका विभाजन का क्लासिकल काल कहा जाता है। लवक की खोज किसने की? हिकल ने। लवक की खोज हिकल ने की। 112 का राइट आंसर है। केंद्रक में केंद्रिका की खोज किसने की? 113 का राइट आंसर ए फोंटाना ने। केंद्रक में केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की। कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। आलू में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 48। आलू में गुणसूत्र की संख्या 48। कबूतर में 80। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। 116 का राइट आंसर बी अरुण कुमार। नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। 118 का राइट आंसर बी क्लोरोप्लास्ट। निम्न में कौन सा कथन सही है?
119 का राइट आंसर सी, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। 120 का राइट आंसर बी, 46। मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या। 121 का राइट आंसर सी, 23 जोड़ा। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। 122 का राइट आंसर सी, उत्परिवर्तन। निम्न में किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? 123 का राइट आंसर डी, छिपकली में। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? 124 का राइट आंसर बी, कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? 125 का राइट आंसर ए, सेलुलोज की कोशिका भित्ति। जय कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। 126 का राइट आंसर सी। निम्न में किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। 128 का राइट आंसर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? दोनों, प्रोटीन लिपिड। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांग में किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? बी, अंतर्द्रव जालिका और राइबोसोम। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? 131 का राइट आंसर डी, तिल्ली। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 132 का राइट आंसर डी, भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। इसका डी होगा, 3 और 4। 3 को देखते हैं। स्तंभ कोशिकाएं वस्तु अनंत काल तक स्वयं ही पात्र सजीवित हो सकती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ में कोशिका के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? 133 का राइट आंसर डी, यह केवल भ्रूण में पाई जाती है। प्राथमिक कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं एमाटोपोटोसिस। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है क्रेब्स चक्र। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? विषाणु वायरस में। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए की खोज किसने की? 138 का राइट आंसर है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू। पुरुष जीन संगठन होता है। 140 का राइट आंसर एक्स नहीं, XY। XX महिला का होता है, XY पुरुष का। 140 का राइट आंसर बी। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था अरविंद खुराना ने। 141 का राइट आंसर बी। तना काट आमतौर पर किससे संवर्धन परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है?
142 का राइट आंसर बी गाना। 80% से अधिक सेल पाए जाने वाला पदार्थ है। 143 का राइट आंसर डी जल। मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीकी को काम में लाया जाता है। डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग। ए निम्नलिखित में कौन जीवन की आधारभूत इकाई है? कोशिका। 145 का राइट आंसर ए। जंतु एवं पादपों में नई कोशिका का निर्माण होता है। 146 का राइट आंसर डी पूर्व स्थित कोशिका में विभाजन से। झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। 147 का राइट आंसर सी दोनों कोशिकाओं में। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को किस लवक द्वारा संचित किया जाता है? 148 का राइट आंसर बी हरित लवक। मानव शरीर के किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? 149 का राइट आंसर बी राइबोसोम। जैव कोशिका में निम्न में से अनुपस्थित होता है। 150 का राइट आंसर है सेलुलोज की कोशिका भित्ति। डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है। 151 का राइट आंसर डी हाइड्रोजन बंध से। डीएनए बहुलक है। 152 का राइट आंसर न्यूक्लियोटाइड्स का। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।